सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके उस महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें सेंत पेट में दिया है पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और आपके ग्रहण योग्य बनने का प्रयास कर रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में भी हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग हो सके पिता परमेश्वर। होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में सौंपते हैं पिता। आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले कुछ एक बातें हैं जो हबक्कूक भविष्यवक्ता की पुस्तक से हैं। कुछ वचन हैं जिनका आपको समझाया जाना जरूरी है। और एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये बात उन्हें समझ में नहीं आई और जब मैंने इन्हें पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बात सभी भाई बहनों को भी बताना ज़रूरी है। तो कुछ एक वचन हैं जो हम हबक्कूक भविष्यवक्ता की पुस्तक से जानेंगे, उनको हम डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन है हबक्कूक भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 16वें वचन में यहाँ पर लिखा है, तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया है, तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वह घूम कर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा भय तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस वचन का जो मतलब है वो इस प्रकार से है। यहाँ पर जो ये संबोधन किया जा रहा है, संबोधन मतलब जिसके लिए ये कहा जा रहा है वो बेबीलोनियन राज्य के लिए कहा जा रहा है, बेबीलोनी लोगों के लिए, कसीदी लोगों के लिए कहा जा रहा है कि तू सारी चीज़ें तू जो कर रहा है। और आज जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बेबीलोन के लोगों को, कसीदियों को, नबूकदनेस्सर को अपने लोगों को दंड देने के लिए उन्हें उभारा था। ये उनकी अपनी खुद की सामर्थ्य नहीं थी, बल्कि परमेश्वर ने अपने लोगों को ताड़ना देने के लिए छोड़ा था। तो ये उसके घमंड के विषय में बात की जा रही है कि ये मत सोच कि तू बच जाएगा। मतलब ये एक तरीके से जो संदेश है ये कसीदियों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक संदेश यहूदियों के लिए है कि कसीदियों के लिए कहा जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि वो बचेंगे नहीं और वो अपने आप को खतनाहीन प्रकट कर रहे हैं और उनको मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। भले ही वो मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन दुष्ट का बदला मैं जो है उनको दंड से ही दूंगा। यहाँ पर जो मेन बात भाई ने पूछी थी वो आपको मैं बताना चाहूंगा। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है, ये कटोरे के विषय में भाई ने पूछा था। और आप लोगों को जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था परमेश्वर के प्रकोप के कटोरों के विषय में, और हमने पुराने नियम में भी पढ़ा है परमेश्वर के क्रोध का कटोरा। तो यहोवा के दाहिने हाथ में जो कटोरा है वो क्रोध का और दंड का और प्रकोप का कटोरा है। इस बात को आप बड़े ध्यान से रखिए। ये वो मद का कटोरा है, जब वो उंडेलेगा तो बहुत ही भारी दंड परमेश्वर जिसके ऊपर भी उंडेलेगा वो डालेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आज ये कटोरा जो आज मैं अपने लोगों पर ताड़ना के रूप में उंडेल रहा हूं, याद रख वो घूम कर तेरी ओर भी जाएगा। बेबीलोन की ताकतों, नबूकदनेस्सर और कसीदी लोग, जो आज तुम मेरे लोगों के ऊपर ये ताड़ना कर रहे हो, माफ कीजिएगा, मेरे लोगों के ऊपर ये उत्पीड़न कर रहे हो। ठीक है, मेरे लोगों ने मेरे विरोध में कार्य किया है, लेकिन तुम्हारा भी पाप कम नहीं है। आज ये कटोरा मेरे लोगों की तरफ है, लेकिन ये घूम कर वापस तेरी ओर भी जाएगा और इस कटोरे में से जो प्रकोप निकलेगा उससे तू बेबीलोन बच नहीं पाएगा और तेरा भैभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा। मतलब जो तूने, यहाँ छांट का मतलब आप समझ सकते हैं, जो कुत्ता होता है वो उल्टी करता है, तो यहाँ भैभव के कारण तेरा मन जो है खराब हो जाएगा। और हम देखते हैं नबूकदनेस्सर के बाद जो उसका बेटा है उसने क्या किया, मंदिर के पात्रों को ले जा करके
उसमें दाखमधु पिया और उसने वहाँ पर हम दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। फिर यहोवा की जो फिंगर है, हाथ आता है, फिर वहाँ पर जो है शब्द लिखा जाता है और उसके बाद ही हम देखते हैं कि जो फारस का राजा खुसरू है उसके द्वारा उसको खत्म करके फिर वहाँ फारसी और मादियों का राज्य स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर इस वचन का मतलब यही है। अच्छा, एक और भाई ने वचन कहा था और वो है 3 अध्याय 3 वचन से। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर पारान पर्वत से आ रहा है, उसका प्रकाश आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। तो इस वर्ष का भी मतलब वो जानना चाह रहे थे। और उससे पहले कि मैं आपको इस वर्ष का मतलब आपको बताऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ बात क्या हो रही है। एक्चुअली मैंने पिछले संदेश में भी बताया था, यहाँ परमेश्वर यहोवा के उन कार्यों को जो परमेश्वर ने पूर्व में इनके पूर्वजों के साथ, मतलब इजरायलियों के साथ, जब वो मिस्र देश की गुलामी से निकले थे, उसके बाद जो आश्चर्यक्रम दिखाए और जो उनके साथ चला, उसको यहाँ पे संबोधित करते हुए प्रभु के कार्यों का महिमा की जा रही है और प्रभु के कार्यों का व्याख्यान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, ईश्वर तेमान से आया, तो ये उस विषय में बात की जा रही है जहाँ परमेश्वर ने पर्वत में मूसा के द्वारा अपने प्रकटीकरण दिया। यानी कि पर्वत से आया का मतलब ये नहीं कि वो पर्वत से आया, उसने अपने आप को उस पर्वत पर प्रकट किया है। तो ये जो तेमान पर्वत है, ये जो तेमान पर्वत नहीं है, तेमान जगह है, ये एसाव जो कि याकूब का जुड़वा भाई था, बड़ा भाई, उसका एक पोता है, उसके नाम पर ये शहर का नाम पड़ा है, जो कि एदोम नामक क्षेत्र में है, एदोम नामक देश में है। और इसे हम आमोस की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके 12वें वचन में पढ़ सकते हैं। अभी हमने ओबद्याह में पढ़ा, उसके 9वें वचन में एक ही अध्याय है ओबद्याह में, उसमें हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो पारान पर्वत है, तो ये पारान पर्वत सिनै जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र का, जो जैसे हमारे यहाँ हिमालय की जो पहाड़ी श्रृंखला है, वैसे ही सिनै पर्वतीय श्रृंखला है इजराइल में, कनान देश में। तो वहाँ पर जो पारान पर्वत है ये वहीं पर है। तो यहाँ कहने का मतलब उस बात से है जहाँ सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था, बादलों में होकर के प्रकट किया था। हम निर्गमन में पढ़ चुके हैं, जहाँ परमेश्वर ने कहा कि पहाड़ के चारों ओर बैरिकेडिंग बांध दो, कोई जानवर या पशु ना छूने पाए, और बड़ी गड़गड़ाहट हुई थी और पूरा इजराइल कांप उठा था। वहाँ हम निर्गमन में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि तूने पर्वत पर मूसा के द्वारा हम पर अपना प्रकटीकरण दिया, बादलों में होकर के तूने अपना प्रकटीकरण दिया। तो ये उस बात को बताया जा रहा है। अच्छा, एक और वचन है, 8वां वचन इसी 3 अध्याय का, हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था, मतलब गुस्सा हुआ था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था, अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी, जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ उस घटना को याद किया जा रहा है जहां पर लाल सागर 2 भाग हो गया था। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या वो लाल सागर को 2 भाग किया गया, तो क्या परमेश्वर ने नदी पर गुस्सा होकर के किया था? क्या सागर पर गुस्सा होकर के किया था? क्या उसकी जलजलाहट समुद्र पे थी? नहीं, उसके विरोधियों पर थी। और उसने ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में परमेश्वर की महिमा को यहाँ कहा जा रहा है कि जब तू अपने घोड़ों पर सवार और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चला आ रहा था। तो ये लाल सागर को पार करने का ये उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि तू नदियों से गुस्सा नहीं था, तू जलजलाहट तेरी समुद्र पर नहीं थी, बल्कि तूने उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। तेरा असल गुस्सा तो फिरौन और उसकी सेना पर था, जो तेरे लोगों के पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये कुछ वचन थे, मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और मैं समझता हूँ बाकी तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर अब हम मेरे ख्याल से और कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको ज़रूरत हो तो पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली रूप से आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने हबक्कूक के कुछ वचन थे जो मुझे आप लोगों को दोबारा से डिफाइन करने थे, वो यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सपन्या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से आगे का अध्ययन करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग में हम लोग पहले एक परिचय लेंगे, फिर उसके बाद पहले अध्याय पहले वचन से अध्ययन शुरू करेंगे, सपन्या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।